छोटा बच्चा को मैंने चैलेंज कर रहे हैं, बताइए तो इतना उनका समय गिर गया। तेजस्वी जी को चैलेंज किए मोदी जी, अगर सरकार कांग्रेस की बन गई तो मोदी जी जेल जाएंगे। उनके बोली पे गारंटी है, वो तो बोले थे कि 15 लाख देंगे, है मिला नहीं मिला। हाथी चलेगा बाजार तो भोंकने वाला भोंकेगा, वैसे ही तेजस्वी अपना बाजार में चल रहा है। छोटा लड़का 34 वाला जो रोड पर उतार दे, बताइए तो, और वो बचवा के कह रहा है कि हम जेल भेज देंगे। जनता कह रही है कि गारंटी है मोदी जी जेल जाएंगे। तो बीजेपी के वोटर है, वो बोरा से ला के खरीद के डाल देगा ईवीएम में, वो भी एक ही को डालेगा। किनके यहाँ ईडी भेजना है, किनके यहाँ सीबीआई भेजना है, उनका काम तो वही है। लपादा सर रविशंकर प्रसाद सिन्हा नहीं है, लपादा से 5 साल तक ले। ये क्या गारंटी है कि आपकी सरकार रहेगी? आपकी सरकार चल जाएगी? आपकी सरकार 15 लाख उनकी बाप की बपौती है क्या? 15 लाख का जुमला उनका बाप की बपौती है, कोई किसी का बपौती नहीं है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इसी बीच जो है पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी भी उतनी तेज रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कल मोदी जी पहुंचे हुए थे काराकाट में, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 4 जून के बाद जो है वो तिहाड़ जेल में जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, चले उनसे ही बात करते हैं कि क्या 4 जून के बाद तेजस्वी यादव तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं? क्या मोदी जी ने चैलेंज दे दिया है? तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया है मोदी जी की 4 जून के बाद तिहाड़ जेल में जाएंगे। तेजस्वी जी को चैलेंज किए मोदी जी, अगर सरकार कांग्रेस की बन गई तो मोदी जी जेल जाएंगे। ये पक्का लिख लीजिए, क्योंकि जो घोटालेबाज मोदी जी किए हैं वो मीडिया उनके अंदर में है, इसलिए अभी तक उजागर नहीं हो रहा है। मोदी जो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है कि जेल जाएंगे तेजस्वी। हम लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि गारंटी है मोदी जी जेल जाएंगे। उनकी तो सरकार ही नहीं बनेगी। किसकी? मोदी जी की। मोदी जी की तो बनेगी, मोदी जी की नहीं बनेगी। ये हम लोग 4 तारीख को बात करेंगे। योगी जी आ रहे हैं। तो योगी जी आ रहे हैं, उनकी रैली है, इलेक्शन का समय है, आएंगे। राहुल जी भी आए थे। और एक बात को समझिए, उनके अंदर डर इतना पैदा हो गया है कि एक तो और क्या, आप समझिए, एक सांसद के इलेक्शन में तीन गो जो है 3 बार मोदी जी आ चुके, अमित शाह भी आ चुके, अब योगी जी भी आ गए, तो ये गली नुक्कड़ का इलेक्शन हो रहा है। ये प्रधानमंत्री खुद लड़ रहे हैं यहाँ से, यानी कि रविशंकर प्रसाद पूरा नाकाम है, तो उस नाकामी को तोपने के लिए बार बार मोदी जी आ रहे हैं कि भैया आप मेरे नाम पे दे दो, आप रविशंकर जी के नाम पे मत दो। अरे तो संविधान कहती है, आप संविधान पढ़ी होंगी, संविधान का ये कहना है कि हम जो है एमपी चुनते हैं और एमपी प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक है ना। हम तो प्रधानमंत्री चुनते नहीं है, तो हम अपने क्षेत्र। मोदी जी कह रहे हैं कि जितना दिन हेलीकॉप्टर उड़ाना है उड़ा लो, फिर तुमको जाना है जेल। तो 4 तारीख के बाद देखेंगे ना। आप मोदी जी कह रहे हैं तो कहने दीजिए। अगर सुनिए, अगर हाथी चलेगा बाजार तो भोंकने वाला भोंकेगा, वैसे ही तेजस्वी अपना बाजार में चल रहा है। ये नौजवान लड़का, अगर आप 32 साल के लड़के पे नौजवान है तो फिर उनको चलने में दिक्कत क्यों आ रही? कहीं ना कहीं अस्वस्थ हो गए हैं। अच्छा, नौजवान को चोट नहीं लगती है? मोदी जी को कभी जिंदगी में चोट नहीं लगा होगा। मोदी जी कितनी सभा कर रहे हैं, अभी तक उनकी आवाज में उसी तरह अभी गिरे नहीं। बोल्डनेस तो आवाज में तेजस्वी जी की भी है, बोल्डनेस में तो कमी नहीं है। हाँ, चोट कहने के लिए कुछ भी, इलेक्शन का समय है, कोई कुछ भी कह सकता है। क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव को चैलेंज दे दिए हैं मोदी जी काराकाट में कि बहुत जल्द तिहाड़ जेल में जाएंगे 4 जून के बाद। तो मोदी जी तो हम तेजस्वी जी के विरोधी है ही ना, लेकिन तेजस्वी हम लोग काराकाट से निकल रहे हैं। काराकाट से निकल? जी, हम लोग का सरकार वहाँ से सीट निकल रहा है। योगी जी आ रहे हैं। जेल जाना है तेजस्वी जी को पता है। उनका काम क्या है? सुबह से उठते हैं मोदी जी, योगी जी वही तो करते हैं। किनके यहाँ ईडी भेजना है, किनके यहाँ सीबीआई भेजना है, उनका काम तो वही है। और कोई उनके पास और कोई काम नहीं। गारंटी दिए हैं कि तेजस्वी यादव को जेल जाना है। उनका गारंटी सब फेल हो जाता है, सब गारंटी ऐसे ही जुमला गारंटी है। क्या कहिएगा बाबा? तेजस्वी यादव को चैलेंज दिए हैं मोदी जी 4 जून के बाद जेल। मोदी चैलेंज दिए है कि तेजस्वी चैलेंज दे रहा है? तेजस्वी मोदी जी कल काराकाट पे चैलेंज दिए हैं। और चैलेंज तो कह रहे हैं कि जेले भेजवा दें, बताइए तो। वही कह रहे हैं कि जो छोटा लड़का 34 वाला जो रोड पर उतार दे, बताइए तो, और वो बचवा के कह रहा है कि हम जेल भेज देंगे। लेकिन मोदी जी ने चैलेंज दिया। हाँ, तो वही ना करेंगे, चैलेंज करेंगे वही छोटा बचवा से है। छोटा बच्चा को मैंने चैलेंज कर रहे हैं, बताइए तो इतना उनका समय गिर गया। और उनका रविशंकर प्रसाद 4 लाख पाटलिपुत्रा से। वो तो चुनाव होगा तो ना पता चल रहा। क्या बोले? 4 तारीख को पता चलेगा, 400 पार या 100 पार नहीं। 4 लाख वोट से यहाँ से जीत रहे हैं रविशंकर।
रविशंकर प्रसाद। 4 को पता चलेगा ना, कहीं उल्टा ना हो जाए। अगर अभी सुनिए, अगर रविशंकर प्रसाद 400 वोट से जीत रहे होते तो प्रधानमंत्री योगी अमित शाह को यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। खाली प्रधानमंत्री को आने का जरूरत तब पड़ रहा है ना। प्रचार में तो सभी आते हैं, कह रहे हैं। 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, प्रधानमंत्री 3 बार आए, अमित शाह 2 बार आए और आज योगी जी भी आ रहे हैं। इसका मतलब कि आपका सांसद नाकामयाब है। आप उसके नाकामयाबी को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री खुद अपना आ रहे हैं कि देखिए मेरा चेहरा पे दे दीजिए। आप भी कुछ कह रहे थे मोदी जी के, और मोदी जी चैलेंज दिए हैं। मोदी जी चैलेंज दिए हैं, बोल भी देते हैं बहुत कुछ, लेकिन उनके बोली पे गारंटी है। वो तो बोले थे कि 15 लाख देंगे, है मिला नहीं मिला। 5 लाख रुपए का ये आयुष्मान कार्ड दिए है ना। आयुष्मान कार्ड में कितना इलाज हो रहा है जाके पता कर लीजिए। 2% भी उसका रेशियो नहीं है। राशन 5 किलो, हम तो 10 किलो दे रहे हैं। तो कह रहे हैं उसकी सरकार आएगी ही नहीं तो 10 किलो क्या देंगे? तो 5 किलो दे क्या करेंगे? वो 5 किलो दे क्या करेंगे? कुछ नहीं, 10 साल से तो वही दे। तो दे रहे हैं ना, नौकरी दिए ना, नौकरी दिए ना 18 करोड़। पहले राहुल गांधी जी, पहले यूपीए के ही ना सरकार से दिया जा रहा है कि 10 साल से ही राशन कार्ड बन रहा है। राशन कार्ड तो शुरू से बन रहा है, शुरू से दिया जा रहा है, उन्हीं को काम को बढ़ाया गया है। राशन नया चीज, 5 किलो अनाज कब से मिल रहा है? 2 रुपए के दर से, बहुत ही यूपीए के सरकार से ही मिल रहा है। जितना बड़ा बड़ा कॉलेज हॉस्पिटल सब यूपीए ही सरकार का देन है। मोदी जी कह रहे हैं कि 4 जून का इंतजार कीजिए, फिर तेजस्वी जाएंगे बिहार जेल। कोई बात नहीं, देखेंगे कौन जाएगा। भाई बहन भी जाएंगे विदेश। कोई बात नहीं, वो देखा जाएगा। कह रहे भाई बहन भी विदेश। अरे आपको भी जेल भेज सकते हैं, हमको भी जेल भेज सकते हैं। सारा तंत्र उन्हीं के पास है। वो तो कही दिए खुल के कि हम किसी को जेल भेज सकते हैं। अरे भ्रष्टाचारियों को तो अब तिहाड़ जेल आपको पता नहीं है। 5 दिन पहले सरकार का क्या है ना, हम आपको बता रहे हैं, जब किसी का ये तख्ता चेंज होगा ना, भ्रष्टाचारी ऑटोमेटिक पता चलेगा। अभी इसका कांग्रेस का है, ठीक है, बीजेपी है अभी लाइन में इसमें, ठीक है, उसका जो है जितना कांग्रेस पार्टी का हो, आरजेडी का हो, जदयू का, जो भी हो, इंडिया गठबंधन का, सबको जेल में भेज रहे हैं। लेकिन जब तक पलट होगा, ठीक है, सरकार जब यूपीए की बनेगी उसमें बीजेपी का भी घोटाला बाहर आएगा। ऐसा नहीं कि घोटाला इसमें नहीं हो रहा है, बहुत घोटाला हुआ है। कि किसी की सरकार नहीं बनेगी, सिर्फ बीजेपी। कोरोना में इतना सारा ये आया, फंड आया, सब पैसा गया कहाँ, ये बताइए हमको। उसके बाद झंडा दिखाया गया, पता है कोई न्यूज? रविशंकर प्रसाद जी को, अरे मेरे पास सुनिए, आप मेरे पास सुनिए। वाला वोटर जो अरे रविशंकर वोट डालता है, वो भी एक ही को वोट डालेगा ना। जो बीजेपी के वोटर है वो बोरा से लाके खरीद के डाल देगा ईवीएम में, वो भी एक ही को डालेगा, सब एक ही को डालेगा। तो 4 लाख से कैसे जीत जाएगा? 4 लाख से कहाँ से जीत जाएगा? सब एक को ना देगा। एक आदमी का, शंकर प्रसाद पाटलिपुत्रा से 4 लाख वोट। एक व्यक्ति का अधिकार एक ही वोट देने का ना है, नहीं एक आदमी तो एक ही वोट दे रहा है ना। हाँ, तो 4 लाख आप कहाँ से कर रहे हैं? 4 लाख कहाँ से पार? हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, तो हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। तो अभी तो आप ही ना पूछ रहे हैं। हम लोग मैंने दुकान में वोट खरीदा रहा है कि लाए ले जाके डाल दिए। मोदी जी ना कह रहे हैं। वो सब बात नहीं ना है। आर्टिकल 326 के तहत सबको वयस्क मताधिकार, सबको वोट देने का अधिकार है। एक ही वोट देगा, और ये भी जो बहुत बड़े कारोबारी हैं उनको भी एक ही वोट देना है। दिखाया गया झंडा, लपाता सांसद का काला झंडा दिखाया गया। लपाता सर रविशंकर प्रसाद सिन्हा नहीं है, लपाता थे 5 साल तक ले। अरे तो आ जाए है, चुनाव में तो हर लोग आता है घर में, चुनाव में तो हर लोग आता है। 5 साल पहले कहाँ थे रविशंकर प्रसाद जी? ये लोग कभी नहीं आए, 5 साल में पहली बार आ रहे हैं चुनाव में। सारा दीघा का विधानसभा लोग जान रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद जी का क्या चरित्र है। वो जानते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, हम काम करें या ना करें, मुझे जीतना है। इसलिए हमने काला झंडा दिखाकर उनको विरोध प्रदर्शन किया है। अब पूरा दीघा का विधानसभा कांग्रेस के साथ है। तो क्या तो रहे विरोध प्रदर्शन करे या कोई प्रदर्शन करे, जितना तो रविशंकर प्रसाद को। कौन कह दिया है? कोई गारंटी है क्या? मोदी जी गारंटी तो दे रहे हैं। हमारा कांग्रेस का गारंटी है, पढ़ी है, कांग्रेस का गारंटी कार्ड है, मैन्युफैक्चरो है। 1 लाख रुपया साल में मिलेगा हर महिला को, 8,500 रुपया। उस पे भी तो सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं उनकी सरकार ना आएगी ना महिलाओं के पास 1 लाख रुपए जाएंगे। आप ये क्या गारंटी है कि आपकी सरकार रहेगी? आपकी सरकार चली जाएगी? आपकी सरकार 15 लाख का उनके बाप की जुमला पूरा हो बपौती है गया। क्या? 15 लाख का जुमला उनका बाप की बपौती है, कोई किसी का बपौती नहीं है। महिला है, आपको भी 1 लाख। बगल में योगी जी आ रहे हैं। अरे योगी जी के कुछ है, आगे नाच न पीछे है पगहा, गीच में नाचे योगी का धा, वही वाला बात है। इतना कहे आप लोग भड़के हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री। अरे देश के प्रधानमंत्री यहाँ के कैंडिडेट के लिए भड़के हुए हैं। यहाँ का जो कैंडिडेट जेल में डालते हैं, सबको जेल में। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, संजय सिंह को बेल हो गया। को भी तो कह रहे 4 जून के बाद जाएंगे।
ये किसी को जेल भेज सकते हैं, ये किसी को जेल भेज सकते हैं, आपको, हमको, इनको, किसी को उठाकर जेल भेज सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा बात इनके लिए नहीं है। भ्रष्टाचार करेगा जो जान रहा है मोदी जी का चरित्र, इनका चरित्र क्या है, इसलिए जान गया है। सारा लोग जान चुका है, इनका पर्दा फाश हो चुका है, ये हदास हो चुके हैं। इनकी सरकार नहीं बन रही है, सरकार हमारे कांग्रेस का रहा है। एग्जिट पोल हम लोग भी न्यूज में देखते हैं कि गठबंधन का हम लोग का सरकार बनने जा क्या रहा है। लगता है कितना सीट आने वाला है, कितना पार होगा? 400 पूरा पार? 400 का 4 एक भी सीट उनका नहीं आने जा रहा है। दीघा विधानसभा हारने जा रहे हैं, छटपटाए हुए हैं। 400 पार है ना, हाँ। इसका मतलब क्या है पता है आपको? इलेक्शन के बाद पेट्रोल 400 रुपये पार, ठीक है, तेल जो है सरसों का वो 400 रुपये पार, किसी भी चीज़ में का आप देख लीजिए सब 400 रुपया पार रहेगा। 400 का पार? हाँ, ये 400 का मतलब है, 400 पार हाँ, रहेगा। क्योंकि संविधान को वो चेंज और लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं वो, और कोई बात नहीं है। मोदी जी ने कल काराकाट में गारंटी के तौर पे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 4 जून के बाद जो है वो तिहाड़ जेल में जाएंगे, लेकिन यहाँ जो जनता है, पाटलिपुत्रा की जनता है, उन्होंने ये कह दिया है कि मोदी की गारंटी नहीं है। उनकी जुबान क्या कहती है और क्या करती है वो खुद पर अपने आप पर वो गारंटी नहीं दे सकते, तो वो क्या किसी और के बारे में चैलेंज देंगे। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे हेडलाइंस बिहार, मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे, धन्यवाद।